गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनय वर्मा आपका एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा अगर आपने ध्यान से सुना। एक समय की बात है कि मेढकों का एक साम्राज्य था। वहाँ पर उसका राजा बहुत सोच में पड़ा था और उसने फिर लास्ट में क्या किया कि एक दौड़ जारी करी और पूरे साम्राज्य में ये घोषणा करवा दिया कि जो मेढक उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाएगा उसे मैं अपना सारा राज्य दूंगा और अपनी पुत्री की शादी भी कर दूंगा। तब बहुत सारे मेढक दौड़ने के लिए लाइन में लग गए। कुछ मोटे मेढक थे, कुछ पतले मेढक थे, कुछ लंगड़े थे, कुछ लूले थे, कुछ बहुत तरह के मेढक थे और सभी मेढकों ने दौड़ स्टार्ट की। शुरू में बहुत सारी भीड़ थी, लोग दौड़ना शुरू किए। दौड़ते 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 जो मेढक मोटे थे वो कुछ दूर जाने के बाद रुक गए। कुछ मेढक ऐसे थे जो कुछ देर और चले, दौड़े और दौड़ने के बाद रुक गए। कुछ लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि रानी तो एक ही है, राजा की लड़की तो एक ही है, शादी तो एक ही से करेंगे, सबसे तो करेंगे नहीं, राज्य तो किसी एक को ही मिलेगा, वो लोग आगे जा रहे हैं उनको मिलेगा, हमको थोड़ी मिलेगा। और ये सोच के वो खुद रुक गए और अपने साथ एक दो लोगों को और रोक दिए। धीरे 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 जाते 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 सब के सब मेढक रुक गए। अगले दिन शोर हुआ कि एक मेढक चढ़ गया था और राजा साहब ने उसे दरबार में बुलाया और उस मेढक को सम्मान देते हुए अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और अपनी राजकुमारी का शादी उस मेढक से किया। लेकिन राजा ने उससे ये सवाल किया कि आखिर आपने ऐसा कर कैसे लिया। उस मेढक ने जवाब नहीं दिया। फिर राजा साहब ने पूछा, आखिर आपने ऐसा कैसे कर लिया, आप चढ़ कैसे गए, सभी मेढक रुक गए, आप कैसे चढ़ गए। उस मेढक ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बार राजा साहब को लगा कि ये मेढक चुप क्यों है, मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तब तक राजा के मंत्री ने उठ के बोला, उसके पास जाकर बोला, मेढक को देखा समझा और बोला कि राजा साहब ये मेढक बहरा है और इसके कामयाबी का यही राज है कि ये मेढक बहरा है। वो इसलिए क्योंकि जब इर्द गिर्द जब लोगों की बातें जब हो रही थी और मेढक जब बात कर रहे थे कि हम नहीं जा पाएंगे, हम थक गए हैं, हम हार गए, मुझे दौड़ा नहीं जा रहा है और राजा साहब ऐसा नहीं करेंगे, मतलब बहुत तरह की बातें ऐसी चल रही थी। लोगों की कानों में वो बातें जा रही थी और एक दूसरे का सुन के लोग रुकते जा रहे थे। और ये मेढक चूंकि बहरा था इसलिए ये इसके कानों में बात नहीं गई और ये इस अपने लक्ष्य तक लगातार चलता रहा और अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो इस तरीके से मैं आपको एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जी हाँ दोस्तों, पेट में गया हुआ जहर एक आदमी को मारता है लेकिन कान में गया हुआ जहर हजारों लोगों को मार देता है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई बात सुनानी है तो जहर न डाल के अमृत दें और किसी का टांग पकड़ के खींचने के बजाय उसे हौसला दें ताकि वो भी व्यक्ति अपने साथ कामयाब हो, वो भी अपने मंजिल तक पहुँचे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करिएगा। और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको भी बहरा बनना पड़ेगा, लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उससे लगातार पाने का प्रयास करिए। और अगर कोई आपको लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहा है तो उसे आप न सुने, कान में घुसने न दीजिए और आप लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।